Welcome back in another new video, and this is not a video, this is the complete guide or course of Windows command prompt. ओके, तो Windows के कमांड प्रॉम्प्ट का ये कंप्लीट कोर्स है, बिल्कुल जीरो से हीरो। और वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। दिस इज़ द लॉन्ग वीडियो फॉर दिस चैनल एंड इसमें हम लोग टोटल 7 चैप्टर कवर करने वाले हैं। कमांड का इस्तेमाल कैसे है, कमांड किस लेवल तक यूज़ की जाती है, कमांड में मास्टरी कैसे ली जा सकती है, कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके, तो बहुत कुछ विद प्रैक्टिकल सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इजी सा ट्यूटोरियल होने वाला है। आप बिल्कुल चाय कॉफ़ी लेकर तैयार हो जाओ और आराम से बैठकर इस वीडियो को एंजॉय करो। एक बार देखने पर सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। मैं सिंटेक्स क्या क्या है, कोर्स का बेनिफिट आपको बता देता हूँ और कोर्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। टोटल 7 चैप्टर में आपको सीखने को क्या मिलेगा, तो पहले उसको मैं 2 मिनट का समय लेकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें। और कोई भी डाउट होता है किसी भी कमांड और किसी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई आपको दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल 7 चैप्टर में क्या क्या मिलने वाला है। तो चैप्टर 1 हमारा हो जाता है इंट्रोडक्शन टू कमांड प्रॉम्प्ट, एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस व्हाट इज कमांड प्रॉम्प्ट, हाउ टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, बेसिक सिंटेक्स ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट एंड समरी। ओके, I added summary in every chapter because with the help of summary we can recognize, we can acknowledge that क्या हमने सीखा उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, या इन ब्रीफ समरी अगर कुछ पॉइंट्स ऊपर मिस होते हैं तो लास्ट में वो इजीली रिकॉल हो जाते हैं, राइट। ये बहुत आसानी से आप समरी के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हो या उसको एक तरीके का रिकॉल कर सकते हो, और उससे बहुत सारे डाउट भी समरी के अंदर आपके क्लियर हो जाते हैं। सेकेंड नंबर चैप्टर में हम लोग देखेंगे बेसिक फाइल एंड डायरेक्टरी कैसे बनाई जाती है, कितनी कमांड्स होती हैं, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाते कैसे हैं, डायरेक्टरी से बाहर कैसे आना है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी को कैसे नेविगेट करना है, फाइल फोल्डर को डिलीट कैसे करना है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है। ओके, सब कुछ यहाँ पर हम लोग समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 यहीं से स्टार्ट होता है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जा सकती है, मैनेजमेंट कैसे किए जा सकते हैं सिस्टम का, सिस्टम की इंफॉर्मेशन, होस्ट नेम, जो भी उसके अंदर टास्क वगैरह हैं वो कैसे किल किए जा सकते हैं, जो भी प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, किसी प्रोसेस को हम फोर्सफुली बंद करना चाहते हैं वो कैसे बंद कर सकते हैं, डिस्क को कैसे चेक कर सकते हैं, हार्ड डिस्क की मरम्मत कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे डिस्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, डिस्क का पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, और पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। फिर हम लोग यहाँ पर समरी देखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस नेटवर्क कमांड। भाई नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है, आईपी कॉन्फ़िग का इस्तेमाल क्या है। आईपी कॉन्फ़िग सिंपल एक कमांड नहीं है, ओके। आईपी कॉन्फ़िग सिंपल एक कमांड नहीं है, आईपी कॉन्फ़िग के बारे में बहुत सारी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पिंग कमांड क्या होता है, पिंग के अंदर क्या मैसेजेस होते हैं, ओके, ये भी आप लोग देखोगे। तो बहुत इन डेप्थ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ट्रबल शूटिंग, ट्रेस रूट का इस्तेमाल और ट्रेसर्ट का या फिर नेट स्टेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वाईफाई में नेट एसएस का इस्तेमाल कैसे होता है वाईफाई इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। फिर चैप्टर नंबर 5 है यूज़र परमिशन एंड कमांड्स के बारे में, यूज़र को मैनेज करना, उसकी परमिशन को देखना, एडमिनिस्ट्रेटर के बिहाफ पर कोई चीज़ रन करना। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग आ जाते हैं बैच फाइल बनाना, जो कि एक स्क्रिप्टिंग का पार्ट होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, सेट और इको का इस्तेमाल करना, रीडायरेक्शन और पीपिंग का इस्तेमाल करना, और पाइपिंग, ओके, यू कैन प्रोनाउंस एनी वे। चैप्टर नंबर 7 हम लोग देखेंगे कस्टमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, कैसे हम इसका कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। हालांकि ये चैप्टर 1 में होना चाहिए था, बट नॉट नेसेसरी, बहुत ज़रूरी नहीं है, तो मैंने इसको लास्ट में रखा है, ओके। बट येस, अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट की हिस्ट्री को मैनेज करना चाहते हो, शॉर्टकट्स को समझना चाहते हो, या फिर आप फॉन्ट वगैरह मैनेज करना चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो, ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताई जाएंगी। टर्मिनल वगैरह या कमांड प्रॉम्प्ट और पावर शेल में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब पर भी मैं आगे ट्यूटोरियल देता रहूँगा।
ओके, चलो अगर आप वीडियो स्टार्ट कर ही दिए हो तो एक कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो या नेक्स्ट वीडियो, क्रिएट नेक्स्ट वीडियो इन डिफरेंस बिटवीन कमांड प्रॉम्प्ट एंड पावर शेल, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब इन टोटल 7 चैप्टर्स के लिए आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज 7, 8, 10, 11, ओके, या फिर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी पर भी आप इसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट, चैप्टर 1 एंड एवरीथिंग। तो ये रहा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, और सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन अगर मैं करूं, तो कमांड प्रॉम्प्ट एक ऐसा प्रॉम्प्ट है, या फिर टर्मिनल बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा इंटरफेस बोल सकते हैं जहां पर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कमांड का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप के टास्क को कर पाते हो। सो सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट इज अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर in Windows that allow user to interact with operating system using text based command। ओके, तो ये अलाउ करता है हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने के लिए टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए या कमांड का इस्तेमाल करते हुए। अब जब भी हम एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहते हैं तो कभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली भी हम कमांड ओपन कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखकर मिलता है। और करंट यूज़र अगर मैं बताऊं तो यहाँ से आप देखो तो ये W10 sec है, तो यहाँ पर वही यूज़र नेम ये दिखा रहा है। आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप करेंगे तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो जूम हो जाएगा। तो इससे आप ये देख सकते हो कि यहाँ हम पर्टिकुलर कमांड प्रॉम्प्ट को प्रॉपर विजिबल बना सकते हैं। अब ये हमने देख लिया यहाँ पर, बट एक तरीका होता है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने का कि अगर हम यहाँ पर जाएँ और कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करें, राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँ तो भी हमें कमांड प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाता है। यस प्रेस करना है, आपको इस तरीके से कमांड मिलेगा। इसमें होता है क्या एग्जैक्टली कि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज का इस्तेमाल करते हुए रन हो रहा है, और ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये हमारे लोकल यूज़र के कमांड की प्रिविलेज लेकर रन हो रहा है। तो आप इस यूज़र्स या इस कमांड का इस्तेमाल करते हुए इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर या कमांड प्रॉम्प्ट पर आप वो सिक्योरिटी रिलेटेड चेंजेस नहीं कर सकते जो सिस्टम का है, या बहुत सारे चेंजेस आप यहाँ से नहीं कर सकते। बट जब भी आपके पास रूट कमांड का एक्सेस होता है या फिर एडमिन की पावर होती है तो आप जो भी तरीके का चेंजेस करना चाहो अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल जब हमें कमांड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी एक प्रिविलेज या एडमिन लेवल का इस्तेमाल करने की तो हम उसको कर लेंगे। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी लोकल यूज़र का तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट लोकल से काम करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये भी देखें कि कमांड का सिंटैक्स क्या होता है या कमांड काम कैसे करता है। तो कमांड के सिंटैक्स के लिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंपल कमांड इस्तेमाल करते हैं, है ना। या आप एक और तरीका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आप सिंपल प्रेस करो अपने कीबोर्ड से Windows+R, आपका डायरेक्ट रन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और इस प्रॉम्प्ट पर आपको लिख देना है CMD, ओके, और आपको ओके कर देना, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ओके, ये एक तरीका है। एक तरीका आपने देखा कि कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से लिखा, और लेटेस्ट जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जब आप टर्मिनल लिखोगे ना तो भी आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और अभी नए वर्जन है जैसे Windows 11, और इसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको टर्मिनल नेम से देखने को मिलेगा, सर्वर वगैरह में लेटेस्ट वर्जन में टर्मिनल नेम से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो वही कमांड प्रॉम्प्ट है जो पहले था, ओके। अब बेसिक कमांड सिंटैक्स हमारा क्या होता है अगर वो हम यहाँ पर देखना चाहें तो सबसे पहला हमारा सिंटैक्स यहाँ पर आ जाता है कमांड। मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं, आई थिंक इतना एनफ है। मुझे थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज कर लेना है ताकि प्रॉपर विजिबल भी रहे और मुझे पूरा स्क्रीन दिखना चाहिए। यस, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया या कमांड मैंने लिखा, ठीक है। कमांड पहला पॉइंट हमारा हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शंस भी हमें इस्तेमाल करने होते हैं।
तो ऑप्शन मैंने ले लिया या ऑप्शंस मैंने यहाँ पर ऐड किया। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करना होता है आर्ग्यूमेंट। ये चीज़ें नॉर्मली सबको पता नहीं होती हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट्स, ये 3 कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कमांड मैंने अप्लाई नहीं किया है और जस्ट इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। लेट मी क्लियर। CLS लिखेंगे तो आपका जो भी कमांड और जो भी सारी चीज़ें आपने दिया वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ से देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है। कमांड का मतलब वो ये होता है कि एक्शन टू एग्जीक्यूट। जैसे हम dir कमांड का इस्तेमाल करते हैं, पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बहुत सारी कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। इको कमांड पिंग कमांड का पार्ट होता है। cd और md कमांड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी कमांड्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है कमांड्स वगैरह। डिफरेंट टाइप्स के कमांड यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर dir इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टरी देखने के लिए। हम लोग यहाँ से cd इस्तेमाल कर सकते हैं नई डायरेक्टरी में जाने के लिए। पिंग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं होस्ट से रिप्लाई लेने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन का मतलब ये होता है कि मॉडिफाई बिहेवियर। मान लिया कि मैंने एक कमांड का इस्तेमाल किया पिंग। अब ये हमारा कमांड हो गया। मैंने यहाँ पर ऑप्शन लगा दिया। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पिंग के बाद। जैसे मैंने यहाँ पर एक कमांड लगाया ARP के बाद बहुत सारे कमांड्स होते हैं -a हो ना, नेटस्टैट -n -all -a मल्टीपल वो होते हैं। तो हर कमांड्स के आगे कुछ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस के थ्रू हम कमांड के बिहेवियर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कि हमें इस तरीके का रिजल्ट चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो पहले हम कमांड लिखते हैं, फिर ऑप्शन देते हैं अगर चाहिए तो, ज़रूरी है तो, नहीं तो फिर आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, टारगेट मीन्स हमारा फाइल नेम क्या है, पाथ क्या है, करना क्या चाहते हैं। ओके, तो 3 सेक्शन में ये सिंटैक्स डिवाइड है, कमांड, ऑप्शंस एंड आर्ग्यूमेंट। सो दीज आर दी सिंटैक्स टू वर्क विथ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विंडोज। ओके, अब यहाँ पर हम लोग सिंपल सा कुछ एक्शन लेते हैं या कुछ एग्जाम्पल से चेक करते हैं। जैसे मैंने एक कमांड लिखा dir, एंटर किया। जितनी भी डायरेक्टरी करंट लोकेशन पर हमें दिखा रहा है या जो भी अवेलेबल है वो सब दिखा रहा है कि C ड्राइव के अंदर अगर यूज़र नाम के डायरेक्टरी को आप ओपन करते हो और उसके अंदर आप जाओगे तो W10 sec करके मिलेगा और इसके अंदर आप देखोगे तो ये सारी डायरेक्टरीज आपको देखने को मिलेंगी। पहले तो डायरेक्टरी और फाइल के अंदर ये डिफरेंस होना चाहिए। डायरेक्टरी हमारा फोल्डर होता है और फाइल्स या इंफॉर्मेशन हमारे उसके अंदर जो डेटा, जैसे टेक्स्ट फाइल हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये हमारा होता है डायरेक्टरी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कंटेनर या बोल सकते हैं फोल्डर। क्लियर है। अब मैं ये लोकेशन मैन्युअली चेक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से अपना कंप्यूटर सिस्टम ओपन किया, C ड्राइव के अंदर आते हैं, जो कि ये C ड्राइव है ये। अब इसके अंदर कह रहा है कि अगर आप जाते हो पर्टिकुलर यूज़र के अंदर, जो कि ये है, कह रहा है कि इसके अंदर अगर आप जाते हो W10 के अंदर तो आपको ये सारी डायरेक्टरी यहाँ मिलेगी। मतलब जो कमांड प्रॉम्प्ट से हम देख रहे हैं ना, 3D कॉन्टेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट डाउनलोड, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको उसी सिंटैक्स में देखने को मिल रहा है। कुछ हिडन ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो वो यहाँ पर डॉट और डबल डॉट से ये सब होते हैं। रूट डायरेक्टरी या बैक डायरेक्टरी में जाने के लिए भी ऑप्शंस होते हैं। क्लियर है। तो सिंपल ये हमने देख लिया। अगर मैं यहाँ पर कुछ /w समथिंग कुछ ये कमांड्स है, डिस्प्ले इन लाइक वाइड फॉर्मेट में अगर हमें इसको देखना है तो भी हम यहाँ से एग्जीक्यूट, हमें उसी कमांड के आगे जस्ट w, मुझे यहाँ नहीं टाइप करना है, जस्ट w टाइप कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं दिखाऊं, सॉरी मुझे लाइनेक्स का कमांड याद आ रहा है, dir से हमें ये इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैंने dir स्पेस /w लिख कर एंटर किया, नाउ यू कैन सी, हमें कुछ इस तरीके से इसका डिटेल देखने को मिल रहा है। ओके, वंस अगेन यू कैन सी, कुछ इस तरीके से।
तो वाइड डायरेक्टरी फॉर्मेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कमांड और ये हमारा हो जाता है ऑप्शंस। ओके, और अगर हम कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, यानी कि आर्गुमेंट भी ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो एग्जैक्टली कितनी फाइल्स हैं? टोटल 15 डायरेक्टरी हैं। इतनी सारी बाइट्स की इसके अंदर इंफॉर्मेशन है और 0 फाइल्स, मतलब कि अभी यहाँ पर जो करंट लोकेशन है यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, सिर्फ डायरेक्टरी यानी फोल्डर है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो सिर्फ डायरेक्टरीज हैं, कोई डेटा नहीं है, कोई फाइल नहीं है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन होता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट हमारा क्या होता है? टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होता है। कमांड को 3 ऑप्शन से फॉलो करते हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन होता है फर्स्ट कमांड, ऑप्शन एंड आर्ग्यूमेंट। और कुछ कमांड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बिहेवियर दिखाता है, जैसे dir और /w लिखने से वाइड फॉर्मेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कमांड्स का। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट इन चैप्टर 1। नाउ कम टू द चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बेसिक फाइल सिस्टम एंड कमांड नेविगेशन या कमांड डायरेक्टरी, जिसमें CD, DVD ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखते हैं। करेंटली मैं यहाँ से दिखाऊं तो मैं डेस्कटॉप पर हूँ। मैंने ये देखो डेस्कटॉप ओपन कर रखा है जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज पड़ा हुआ है। इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बाकी और कुछ ऑप्शन नहीं है। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मॉडिफाई करूँ, व्यू में आने के बाद ये जो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है चेक बॉक्स का, आप यहाँ से आने के बाद ये जो आइटम चेक बॉक्स है इसको हटा दो तो वो ऑप्शन हट जाएगा। ओके, वो थोड़ा सा बहुत इरिटेटिंग लगता है मेरे को, किसी को पसंद भी हो सकता हो, सारे फीचर सबको पसंद नहीं होते हैं। तो सेकेंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे बेसिक कमांड डायरेक्टरीज और सारी चीज़ों के बारे में। जैसे एक कमांड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है विच इज CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ओके, अब ये चेंज डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए या डायरेक्टरी को नेविगेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? CD कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अब करेंटली मैं W7 के अंदर हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर है हमारे पास डेस्कटॉप, कंटेंट, 3D, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं CD लिखने के बाद डबल टैब इस्तेमाल करता हूँ तो देखो ये सिंगल टैब हमें दिखाता है 3D ऑब्जेक्ट। एक बार और मैंने इस्तेमाल किया तो दिखा रहा है ऐप डेटा, यहाँ ऐप डेटा भी होगा, हिडन डेटा भी यहाँ पर दिखा देता है। एक बार और मैंने देखा तो एप्लीकेशन डेटा, फिर कॉन्टैक्ट, कुकीज़, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट। मैं बस टैब इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके आगे क्या है। मैं टैब इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है वो सब यहाँ पर दिखा रहा है। डाउनलोड, फेवरेट, लिंक्स, देखो जो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, लोकल सेटिंग, म्यूजिक, माई डॉक्यूमेंट। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि अगर आपने कोई भी ऐसा डायरेक्टरी है जिसके नेम में स्पेस है तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे तभी वो पूरा नेम रिकॉग्नाइज होगा, नहीं तो 2 नेम हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट लिखते हो, मैं यहाँ CLS नहीं लिख रहा हूँ, ये जस्ट CD है, CD स्पेस। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 3D ऑब्जेक्ट तो ये 2 कंटेनर उठा लेगा, 3D एक नेम और ऑब्जेक्ट। अगर मैंने इन्वर्टेड में लिखा तभी ये एक नेम समझेगा। ये भी आप सिंटेक्स को ध्यान देना। जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट पर काम करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें केयरफुली देखना होता है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू लाइक मॉडिफाई द डिटेल्स तो डेफिनेटली आप यहाँ से क्या कर सकते हो? CD के बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर जा सकते हो। जैसे मैं CD स्पेस, मैं यहाँ बैक आ जाता हूँ और मुझे डायरेक्टरी का एग्जैक्टली नाम नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टरी का नाम नहीं पता बट शायद D से उसका नाम था, ये है तो D प्रेस करके टैब की प्रेस करो। डेस्कटॉप हो सकता है, नहीं। डॉक्यूमेंट हो सकता है, नहीं। डाउनलोड हो सकता है, हाँ शायद यही था। तो आप इजली उसका फर्स्ट लेटर टाइप करके, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड टाइप करके, सॉरी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, या सिंपल एक लेटर टाइप करके D या फिर O, 2 नेम मतलब कि 2 याद है तो उसको आप ऐड कर दो।
DO लिख दो, DOW लिख दो, थोड़ा सा इसको हेल्प मिलेगी इजिली उस पर्टिकुलर पॉइंट को सर्च करने में। मैं यहाँ से बैक करता हूँ और मान लिया डाउनलोड के अंदर मुझे जाना है, डाउनलोड्स मैंने लिखा, एंटर कर दिया। करेंटली मैं कहाँ पर था, मैं इसके डायरेक्टरी के अंदर था, और अब मैं कहाँ पर हूँ, अब देखो यहाँ पर मैं एक और डायरेक्टरी अंदर आ गया। अब मैं डाउनलोड के अंदर हूँ, ये डाउनलोड अंदर। अब मान लिया कि मैं यहाँ पर डायरेक्टरी चेक करूँ कि डाउनलोड के अंदर क्या है, तो बिल्कुल एम्प्टी है। मैं यहाँ पर लिखूँ dir, तो कह रहा है कि यहाँ पर 0 फाइल्स 2 डायरेक्टरी। डोंट वरी भाई, ये 2 डायरेक्टरी क्या दिखा रहा है, ये हिडन डायरेक्टरीज और हिडन फाइल्स का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ से हिडन आइटम दिखाऊं, ओके, हिडन फाइल्स वगैरह दिखाऊं, और ये जो फाइल के ऑप्शंस होते हैं इसको मैं यहाँ से चेंज करूं, व्यू के अंदर आ जाऊं और शो हिडन फाइल मैं कर लूं, या जो भी यहाँ पर ऑप्शंस और ये सारी चीज़ें हैं, तो एग्जैक्टली हमें जो भी हिडन फाइल्स होती है ना वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, राइट। तो फिलहाल यहाँ पर दिखा रहा है 2 डायरेक्टरी समथिंग कुछ ऐसे, बट यहाँ पर वो नहीं है। तो आई थिंक ये जो डायरेक्टरीज का अपडेट है ना, सिंगल डॉट, डबल डॉट, ओके, इस चीज़ को प्रैक्टिकल समझो। ये अगर कह रहा है कि भाई 2 डायरेक्टरी और यहाँ पर दोनों का कुछ ऐसा वर्ड दिखा रहा है, तो CD स्पेस सिंगल डॉट और मैंने एंटर किया, क्या मुझे देखने को मिला, कुछ नहीं, मैं उसके अंदर भी नहीं जा पाया। CD स्पेस डबल डॉट और मैंने एंटर किया, क्या देखने को मिला, तो एक दिखा रहा है कि हमारा करंट डायरेक्टरी का लोकेशन है और एक हमारा बैक डायरेक्टरी का लोकेशन है। क्लियर हुआ? तो ये 2 डॉट बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, कोई डायरेक्टरी नहीं है, बट फिर भी ये हमारे करंट पाथ को और बैक पाथ को यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज करा रहा है। ओके, तो ये भी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ से CLS लिखोगे, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हो। अब मान लिया कि मुझे डायरेक्टरी देखना था, मैंने dir लिखा और मैंने यहाँ से एंटर किया, तो ये डायरेक्टरी मुझे इस तरीके से दिखा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, आप अगर लिखते हो dir स्पेस /p और एंटर करते हो, तो एग्जैक्टली आपको प्रीवियस में और इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। प्रिंट डायरेक्टरी मतलब कि सिंपल यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल्स चेक कर पा रहे हो थ्रू दिस प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब ये कह रहा है कि यहाँ से कोई भी की प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। तो 15 डायरेक्टरी यानी कि कुछ मॉडिफाई कॉन्फ़िगरेशन ओनली डायरेक्टरीज के बारे में एक अपडेट यहाँ पर दिखा रहा है, एंड इसका डेट वगैरह यहाँ पर है। बाकी तो आई थिंक सिमिलर इन्फॉर्मेशन है दोनों के थ्रू। ओके, तो अगर मान लिया कि मैंने यहाँ से डाउनलोड के अंदर आना है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से बैक आ जाता हूँ, दिस पीसी के अंदर, C ड्राइव के अंदर और यूज़र के अंदर देखो हिडन फाइल मेरा अगर दिखा रहा है, तो ये जो भी हिडन फाइल्स हैं वो आ रही हैं। मुझे नहीं दिखाना तो मैं इसको हटा देता हूँ। डाउनलोड के अंदर मैं आ जाता हूँ, ये डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से CD स्पेस डेस्कटॉप पर आ गया और ये मैंने जैसे ही एंटर किया, नाउ यू कैन सी ये डेस्कटॉप लोकेशन मेरा दिखा रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि डेस्कटॉप पर मुझे एक डायरेक्टरी बनाना है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक MD लाइक मेक डायरेक्टरी होता है और मैंने यहाँ पर दे दिया लाइक dir1, एंटर किया, तो अब देखो यहाँ पर एक डायरेक्टरी हमें देखने को मिल गया। ओके, एग्जैक्टली, तो हम क्या कर सकते हैं, CD स्पेस dir1 लिखकर इसके अंदर भी जा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं इसको जैसा चाहिए वैसा। बट येस, आई एम टॉकिंग अबाउट dir। तो dir को अगर हम अच्छे से समझें तो dir हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट दे रहा है, dir लिखकर, और अगर मैं या सिंपल एक मिनट dir स्पेस -help, क्या ये कमांड यहाँ पर काम करता है? नहीं, पर लिनक्स के अंदर आप देखोगे तो ये चीज़ आपका वर्क करता है। ओके, इसको कैसे इस्तेमाल करना है वहाँ बहुत अच्छे से मैनुअल वगैरह भी दिया होता है। जस्ट मैं इसको CLS से क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ dir स्पेस /w।
तो ये हमारा वाइड फॉर्मेट दिखाएगा कि जो भी हमारा वाइड फॉर्मेट है वो यहाँ पर है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है लाइक अगर मुझे बेयर फॉर्मेट देखना है तो बी लिख कर एंटर की प्रेस करेंगे, बेयर फॉर्मेट हमें यहाँ पर दिखा देगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखो स्मॉल बी कैपिटल बी दोनों तरीके से हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल बी लिखता हूँ तो क्या कुछ अलग मुझे मिलेगा? नहीं, राइट। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फाइल एट्रीब्यूट के साथ मुझे इसको देखना है तो मैं यहाँ पर ए इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो विथ फाइल एट्रीब्यूट ऑप्शन ये हमें पूरा का पूरा दिखा देगा। जहाँ पर भी हमें डी डोनेट होगा ये हमारा डायरेक्टरी होगा, और जहाँ पर भी हमारा हिडन फाइल होगा वहाँ पर एच होगा, और जो भी हमारा सिस्टम फाइल होगा वहाँ एस होगा, और जो भी हमारा लाइक आर्काइव रेडी फाइल होगा वहाँ ए देखने को मिलेगा, राइट। फिलहाल ये हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मान लिया कि मैं लिस्ट ओनली डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ तो dir स्पेस /ad एंड लिस्ट ओनली डायरेक्टरी का अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। किधर गया रिजल्ट? हाँ, सो वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज़ नो लेबल और वॉल्यूम सीरियल नंबर इज इतना इतना, ओके ये हमें यहाँ पर दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर किसी भी हिडन फाइल को देखना है, मान लिया कोई हिडन फाइल यहाँ पर है, dir स्पेस /ah एंटर, तो desktop.ini की एक फाइल है, हिडन फाइल है, और वो हमें यहाँ मतलब कि हिडन इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हिडन फाइल इन्फॉर्मेशन, ओके ये चीज़ है। अगर सिस्टम फाइल्स मुझे देखना है सेपरेट वो करके तो as लिख कर हम चेक कर सकते हैं। सो सिस्टम फाइल्स हमें यहाँ पर दिखा देता है ना, s लिखा हुआ है तो सिस्टम फाइल्स और ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही जो भी हमारे अपडेट हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। शॉर्ट फाइल्स को देखना है तो सेम हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं /o एंड उसके बारे में अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो dir को वैसे बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। dir जस्ट हमें किसी भी लोकेशन पर डायरेक्टरी को देखने के लिए एनफ होता है, ओके। अगर मैं यहाँ पर एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ लाइक dir स्पेस /q एंटर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी हमारी डायरेक्टरी है उसका ओनरशिप कौन है, उसका ओनर कौन है। अगर मेरे पास एक डायरेक्टरी है कोई भी, जैसे यहाँ पर एक डॉट है, डबल डॉट है, तो उसका ओनर कौन है? dir1 है तो उसका ओनर कौन है? w10 sec, ये तो हमारा कंप्यूटर नेम है, शेष ये हमारा यूज़र नेम है। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, चेक दिस इज़ द यूज़र नेम। कह रहा है कि इसका ओनर कौन है, ये है, कंप्यूटर के साथ ओनर नेम यहाँ पर लिख कर आ रहा है, ओके। और डेटा स्ट्रीम फॉर्मेट, अल्टरनेट डेटा स्ट्रीम फॉर्मेट के लिए यहाँ पर क्यू की जगह हम लोग और इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन देखने का ऑप्शन होता है। अगर मान लिया कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, डेस्कटॉप पर हूँ, डेस्कटॉप पर एक डायरेक्टरी है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने मैन्युअली यहाँ पर क्या किया, एक फ़ोल्डर बना दिया, लेट मी क्रिएट, मैंने यहाँ से एक नया फ़ोल्डर बना दिया, फ़ोल्डर का नाम दे दिया AA। एक और मैंने फ़ोल्डर यहाँ पर बना दिया, इसका नाम दे दिया BB। अब मुझे एक काम करना है, dir लिखना है और जस्ट -s लिखना है और एंटर कर देना है, ठीक है। मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिला? कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने dir और / मैंने s कहाँ पर लिखा है, अरे यार किधर चला गया ये, यहाँ से एक मिनट, स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूँ एंड दिस इज द कमांड dir स्पेस -s, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आप पढ़ो।
सो देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्टरी विथ पाथ। एक दिखा रहा है सी यूज़र विंडोज़ 10 और W10 सेक डेस्कटॉप, एक ये है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप के बाद एक और डायरेक्टरी का लिस्ट है जो कि dir1 है। dir1 के अंदर एक और डायरेक्टरी है जो कि A है, और dir1 के अंदर एक और डायरेक्टरी जो कि BB करके है। सो डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन किसके थ्रू हमें मिलता है? /s का इस्तेमाल करते हुए। ओके, ये रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, एक एक चीज़ यहाँ से देखें। dir स्पेस /p। ओके, तो ये पॉज आफ्टर ईच स्क्रीन, हर एक स्क्रीन के बाद ये पॉज हो जाया करेगा और वो रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखा देगा। ओके, शॉर्ट फाइल नेम के साथ अगर जाना है तो x लिखकर आप इस्तेमाल कर सकते हो, शोइंग शॉर्ट फाइल नेम। ऐसे करके मल्टीपल फाइल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये डायरेक्टरी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना हुआ। अब अभी मैंने कुछ फोल्डर बनाया, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से मैनेज करते हैं। जैसे एक नया फोल्डर क्रिएट करना, मैं डेस्कटॉप पर ही हूँ अभी, ठीक है, ये डेस्कटॉप लोकेशन है मेरा। लोकेशन हमें अच्छे से समझ लेना है। मैं यहाँ से MD लिखता हूँ और dir2 लिखता हूँ तो भी मैंने डायरेक्टरी बना लिया। mkdir स्पेस dir3 लिखता हूँ तो भी मैंने डायरेक्टरी बना लिया। अब आप ये दोनों कमांड का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टरी बना सकते हो। और ये ग्राफिकल नेविगेशन यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि आप देखो यहाँ पर वो सारी कमांड्स दिखा रहा है कि क्या आपने बैकएंड में बनाया। तो ये दोनों कमांड या इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप एक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए, डायरेक्टरी बनाने के लिए। ओके, अब मान लिया कि मुझे किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करना है, मुझे dir3 को डिलीट करना है। मैं लिख सकता हूँ rmdir स्पेस dir3 और एंटर, वो डायरेक्टरी वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर मैं rd लिखूँ, dir2 लिखूँ तो क्या ये डिलीट होगा? हाँ जी, डिलीट होगा। यानी कि ये दोनों लिनक्स और विंडोज़ के साथ जो काम किया जाता था, अब ये दोनों यहाँ पर आप कर सकते हो। md mkdir, rd rmdir, डायरेक्टरी बनाने के लिए और डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। ओके, अब मान लिया कि कोई फाइल यहाँ पर है, मेरे डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट फाइल मैंने बना दिया, ये टेक्स्ट फाइल है और इस फाइल का नाम मैंने दे दिया file.txt। अब ये .txt हमारा एक्सटेंशन नहीं है, बट जस्ट समझाने के लिए कि एक टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि इसका एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये भी समझ लो। तो ये एक्सटेंशन हमारा .txt है, तो यानी कि file.txt इसका कंप्लीट एक्सटेंशन आएगा। और मुझे इसको डिलीट करना है, तो फिर मैं क्या करूं? तो क्या हमारा rmdir काम करेगा? नहीं। क्या हमारा rd काम करेगा? नहीं। इट इज़ ओनली फॉर डायरेक्टरी। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेल स्पेस file.txt, देखो पूरा नेम मैंने क्या बताया, दिस इज द नेम। अगर मैं इसको यहाँ से रीनेम कर दूं और ये .txt हटा दूं, कोई फर्क नहीं, ये txt फाइल ही है। ओके, और जैसे ही मैं यहाँ पर बैक आकर यहाँ से दोबारा से फाइल डॉट लिखूंगा, ये .txt ऑटोमेटिक ले लेगा। एंटर करूंगा, ये इस फाइल को डिलीट कर देगा। तो डेल कमांड का इस्तेमाल किया जाता है फाइल को डिलीट करने के लिए विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो आपने फाइल को बनाना, फाइल को बनाना नहीं अभी सीखा, डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरी को डिलीट करना, और फाइल को अगर डिलीट करना है तो क्या कमांड इस्तेमाल होता है वो आपने यहाँ पर देखा। अब मान लिया कि मैंने किसी भी पर्टिकुलर फाइल को कॉपी करना है। मान लिया कि अब मैं यहाँ से एक फाइल या सिंपल एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, तो डायरेक्टरी तो इजीली बन जा रहा है, बट फाइल को कैसे बनाएं? अगर मैं यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ echo, यू कैन सी echo। ओके, echo के बाद मुझे यहाँ पर जस्ट एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ से कोई भी ग्रेटर दैन लोअर दैन का साइन नहीं अप्लाई करा, जस्ट कुछ समझाने के लिए यहाँ पर आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक न्यू फाइल .txt, एंटर किया। क्या ये फाइल हमें यहाँ पर देखने को मिला? मैं कहाँ पर हूँ? डेस्कटॉप पर।
डेस्कटॉप पर देखो क्या हमें कोई फाइल देखने को मिला, मैं रिफ्रेश भी करके यहाँ पर देख लूँ, आई थिंक नो, बट ये तो सक्सेसफुल यहाँ पर हमें अपडेट दिखा रहा है, इको न्यू फाइल डॉट txt। ओके, मैं सेम प्रोसेस इस्तेमाल करता हूँ, इको डॉट तो भी वो चीज़ अप्लाई हुआ, एंड यहाँ से ग्रेटर देन का जस्ट मैं साइन अप्लाई करता हूँ, एंड यस, अब देखो ये फाइल हमें बन के मिल गया। तो कुछ हम लोग छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से केयरफुली देख सकते हैं। मैं व्यू में आकर और ऑप्शन में आकर और जो हिडन फाइल है इसको मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ, मुझे हेल्प मिलेगी बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। तो यहाँ पर कोई हिडन फाइल का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं यहाँ से dir लिख कर एंटर करता हूँ, कह रहा कि एक फाइल है और बाकी यहाँ पर आप देखो 3 डायरेक्टरी है। फाइल का नेम जो दिखा रहा है वो न्यू फाइल डॉट txt करके है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो सिंपल ये है कि इको के साथ आप साइन लगाएंगे और जो भी फाइल नेम आप क्रिएट करना चाहते हो क्रिएट कर दो। अब मुझे क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर ऑलरेडी ये डुप्लीकेट फाइल यहाँ पर है, मुझे इसके अंदर इको स्पेस, अब मुझे मान लिया कि हेलो कॉमा स्पेस दिस इज माई न्यू फाइल, ओके, और साइन लगाना है, फाइल का नेम hello डॉट txt और एंटर कर दिया। यहाँ पर हेलो नाम से एक डायरेक्टरी बना, सॉरी एक फाइल बना, और आप इस पर क्लिक करके देखोगे तो इसके अंदर हेलो दिस इज माई न्यू फाइल ये अपडेट हमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो फाइल बनाने के लिए सिंपल आपको कमांड देना है इको स्पेस, आपको ये पर्टिकुलर कमांड दे देना है, ओके, जस्ट टाइप इको स्पेस ग्रेटर देन ECHO, स्पेलिंग ध्यान देंगे, इको स्पेस ग्रेटर देन और फाइल 2 डॉट txt एंटर, फाइल 2 डॉट txt बन गया। अब जितनी भी फाइल आपको बनानी है दे सकते हो, कुछ कॉमा डॉट और ये सब का जो कभी एरर या कहीं देखने को मिले तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप उसको भी ऐड कर दो, कोई इशू नहीं। बट आप डायरेक्टली आप चाहो तो ये कमांड फॉलो करके एक सिंपल फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब ये तो आपने एक फाइल बनाना देखा, फाइल के अंदर आपने टेक्स्ट विथ फाइल बनाना देख लिया। अब ये भी तो हो सकता है कि हमें जो भी हमने फाइल बनाया है एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी हो, ओके, तो फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। बनी बनाई फाइल के अंदर अब मुझे कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है तो क्या कर सकते हैं, चलो कमेंट में आप बता देना, मैं यहाँ पर कुछ हेल्प कर देता हूँ आपकी। मैंने लिखा इको एंड आई एम एडिंग मोर टेक्स्ट, मोर TEXT टेक्स्ट, ओके, एडिंग मोर टेक्स्ट स्पेस दिया और मैंने 2 बार ग्रेटर देन का साइन लगाया और मैंने फाइल नेम पुराना उठा लिया जो कि हमारा क्या था, hello डॉट txt, ओके, hello डॉट txt। तो मैंने यहाँ पर ले लिया hello डॉट txt और एंटर किया, कोई नई फाइल नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ तो ये कह रहा है कि एडिंग मोर टेक्स्ट, यहाँ पर आ गया। तो मैंने हेल्प किया, आपने कमेंट में क्या लिखा है मैं ज़रूर पढ़ूंगा, देखूंगा, और इसको देखने के बाद चीटिंग करके कमेंट नहीं करना है, बट अगर आप ऐसा करते हो तो भी रिप्लाई कर देना कि हाँ मैंने देखकर उसको समझा, और आपने किस नाम से बनाया वो भी कमेंट करना, ठीक है। ये चीज़ें तो हमने यहाँ से सक्सेसफुली फाइल बनाना, फाइल के अंदर टेक्स्ट ऐड करना, अब बनी बनाई फाइल और टेक्स्ट के अंदर और टेक्स्ट ऐड करना, है ना, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से देख लिया, यूज़ कर लिया। अब फाइल तो बनाना हमने देख लिया, फाइल को डिलीट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं और मूव कैसे करते हैं, ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखें। तो कॉपी डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करने के लिए होता है, ओके, तो हम कैसे डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, dir के अंदर देखो कोई फाइल नहीं है,
तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कॉपी स्पेस, ओके, सिंपल मैंने लिखा कॉपी स्पेस, और मेरा नेम है hello.txt स्पेस, मुझे इसको पर्टिकुलर लाइक डायरेक्टरी जो है dir1 के अंदर मुझे इसका एक बैकअप या एक पर्टिकुलर कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ से इसका एक लोकेशन देकर, क्या ये कमांड एक्सेप्टेबल है? तो यस, hello.txt हमारा इस लोकेशन पर क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब इसके अंदर मैं आऊँ देखूँ तो hello.txt विथ टेक्स्ट नेम सारी चीज़ें कॉपी है। इसलिए हमने क्या किया, एक कमांड सिंटेक्स फॉलो किया, और आप इसका इस्तेमाल करते हुए देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से ये फाइल उठकर यहाँ से यहाँ कॉपी हो गया, एक डुप्लीकेट फाइल बन गया। क्या होगा कि क्या अगर हमारे सिस्टम पर दो डायरेक्टरी मतलब दो पार्टीशन है, नहीं, एक ही पार्टीशन है, अगर किसी दूसरे पार्टीशन के अंदर मुझे इस डायरेक्टरी को लेकर जाना होता या इसको कॉपी करना होता, मान लिया कि वो हो सकता हो डी ड्राइव हो, ठीक है, तो d:\\, और इसके अंदर मान लिया कि एक फोल्डर है dir नाम से, इसके अंदर रखना था, तो हम ये कमांड देंगे तो कॉपी हो जाएगा हमारा hello.txt, यानी कि ये टेक्स्ट फाइल कहाँ पर, डी ड्राइव के dir नाम के फोल्डर के अंदर। तो पेन ड्राइव में कॉपी करना है आपके सिस्टम से कुछ या जो कुछ भी है, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉपी से डुप्लीकेट फाइल बनता है, बट यही मूव करना है तो फिर क्या प्रोसेस है मूव करने के पीछे? तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप ओपन कर लूँ, और यहाँ से मैं जो dir1 के अंदर हेलो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके, और मैं दोबारा से बैक करता हूँ। अब मुझे एक काम करना है, यहाँ पर जस्ट मैं इसको हटा दूँ, क्लियर कर दूँ, या CLS टू क्लियर स्क्रीन। अब मैं एक काम करता हूँ, कॉपी की जगह मैं जस्ट यहाँ पर लिखता हूँ मूव स्पेस, किसको मूव करना है, hello.txt कहाँ पर मूव करना है? तो मैं करना चाहता हूँ सिंपल, मेरा जो लोकेशन है वो यही लोकेशन मैं दे देता हूँ, dir1/ इसके अंदर मूव करना है। तो ये फाइल हेलो जो यहाँ से है पूरी तरीके से मूव हो जाएगा कहाँ पर, दूसरे लोकेशन पर। देखो यहाँ से हेलो हट गया और यहाँ रीलोकेट हो गया। तो रीलोकेट करने के लिए आप ये कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपने देखा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो सकता है कि अगर मुझे वापस यहाँ लाना है तो क्या कमांड है। तो मैं जस्ट इसको अगर अपोजिट कर दूं कि मैं अभी क्या है, मैं मूव करना चाहता हूँ dir1/ hello.txt को कहाँ पर, यहीं पर। तो मैंने जस्ट इंटर कर दिया, अब देखो वापस आ गया। मुझे कोई लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ, क्योंकि इसके बाद मैं खुद ही ऑलरेडी उसी लोकेशन पर हूँ, उसी लोकेशन पर वापस आ गया, यहाँ से ये पूरी तरीके से हट गया। तो ये रीलोकेट करने का ऑप्शन होता है। अगर मुझे वापस कोई और पाथ देना होता तो ये पूरा पाथ के लिए पाथ पड़ा हुआ है, हम वहाँ पर दे सकते हैं। तो CD और MD RD del कॉपी करना, मूव करना, हर तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हम कॉपी और सारी चीज़ें करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 2 के बारे में। और मान लिया कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि अभी हम लोग चैप्टर 3 नहीं स्टार्ट करेंगे, यहीं पर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि यहीं पर मुझे कोई डायरेक्टरी बनाना है और वो हिडन होना चाहिए। वैसे तो मैंने यहाँ से व्यू के अंदर देखो तो हिडन ऑप्शन, लेट मी शो व्यू, हिडन ऑप्शन यहाँ से चेक है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैंने यहाँ से लिखा ATTRIB स्पेस +H स्पेस और dir3 एंटर, सॉरी dir1 है ना यहाँ पर, ठीक है, ATTRI+H dir1 एंटर। देखो ये dir1 गायब हो गया, तो वो डिलीट नहीं हुआ। आप व्यू में आकर देखोगे हिडन फाइल तो वो दिखेगा, dir1 है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हिडन फाइल का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। वापस लाना है तो मैं +H की जगह माइनस कर सकता हूँ और एंटर कर दूंगा, वो फाइल यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ से भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो कुछ हाइड करना है तो आप वो चीज़ यहाँ से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो
attrib कमांड का इस्तेमाल करते हुए। होप कि यहाँ तक सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं। चैप्टर 2 हमारा यहाँ पर होता है फिनिश। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 3। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें से सबसे पहला हमें ये देखना है कि हमारा जो भी कमांड प्रॉम्प्ट है उसके थ्रू हम सिस्टम की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, और कोई भी टास्क है उसको किल कैसे कर सकते हैं, होस्ट नेम कैसे चेक कर सकते हैं और मैनेज कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। स्टार्ट करते हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट आपको लिखना है सिस्टम इन्फो और एंटर कर देना है। आपकी जो भी सिस्टम इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ये दिखा देगा, जैसे करंट होस्ट नेम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इसका वर्जन कौन सा है, मैन्युफैक्चरर कौन सा है, ओएस बिल्ड डिटेल क्या है, बायोस क्या है, बूट कब हुआ था, ओके, इंस्टॉल डेट कब का है, इंस्टॉल भी कब हुआ है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओके, इसमें बायोस का वर्जन कौन सा है, तो कौन से प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल हुआ है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसका करंट आईपी एड्रेस क्या है, डीएचसीपी से इनेबल है या कैसे है, हाइपरवाइजर पर ये रन हो रहा है क्या है, तो सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके ये दिखा देता है। आप एक और कमांड यहाँ पर लिख सकते हो, वर्जन, सॉरी VER वर, तो ये करंट वर्जन के बारे में यहाँ पर पूरा बता देगा कि यस दिस इज द करंट वर्जन इफ यू वांट टू चेक ओनली वर्जन। ओके, और अगर मैं अपना होस्ट नेम चेक करना चाहूँ कि भाई होस्ट नेम हमारा क्या है करंट, तो ये हमें होस्ट नेम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है कि हाँ करंट होस्ट नेम हमारा शेष है, SHESH है। ओके, जो भी आपने नेम दिया होगा वो वही यहाँ पर ये दिखाएगा। अब ये हो सकता है कि हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम पर चेक किया कि कितनी सारी सर्विसेज रन हो रही हैं। ओके, या एक और तरीका है, यहाँ से WMIC एंटर कर दिया। अब यहाँ से मैंने लिखा CPU, तो CPU के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ये दे देगा। 64 बिट पर है, आर्किटेक्चर क्या है, कौन सा कैप्शन है, सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये दे देता है। कितने बिट पर, मतलब कि एड्रेस बिट पर काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर CPU अपडेट देखने को मिल जाता है विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जस्ट मैं यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ, वंस अगेन एग्जिट करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और फर्दर कमांड्स में चेक करता हूँ। अब मुझे यहाँ से देखना है टास्क लिस्ट, एंटर, TASKLIST, टास्क लिस्ट। जितने भी टास्क चल रहे होंगे ना वो सब यहाँ पर दिखाएंगे, जितने भी टास्क चल रहे हैं। मेरा अभी करंटली यहाँ पर देखो cmd.exe भी चल रहा है। मैं यहाँ से विंडो R करूँ, नोटपैड भी ओपन कर दूँ, यहाँ पर आप थोड़ी देर में देखोगे notepad.exe भी आ जाएगा और इसका PID नंबर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दिस इज द PID नंबर एंड कितना रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है ये, रैम, मेमोरी, वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेमोरी यूसेज कितना है। 0 का मतलब होता है कि हमारे रूट यूज़र के बिहाफ पर, और 1 का मतलब होता है लोकल यूज़र के अकॉर्डिंग ये सर्विस चल रही है। लाइनेक्स का एग्जांपल लेकर मैंने बताया है, और विंडोज़ में भी यही होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी यूज़र विंडोज़ 10 सेक, और टास्क लिस्ट में हमारा notepad.exe है। या तो आप इसको बंद करना चाहते हो इनकेस, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टास्क किल स्पेस और स्लैश, ये कमांड देने के बाद आपको जो भी PID नंबर है, मान लिया कि ये 2572 है, 2572, इतना अगर मैं लिखकर एंटर करता हूँ तो देखो बैकग्राउंड में वो जो नोटपैड था ना वो बंद हो गया। मैंने दोबारा से ओपन किया और वंस अगेन मैं नोटपैड को यहाँ से चेक करता हूँ। नोटपैड का 972 है या notepad.exe है। ये नेम भी आप कॉपी कर सकते हो, और जो आपने ये PID नंबर दिया था आप यहाँ पर पेस्ट करो notepad.exe और एंटर करो, वो चीज़ क्लोज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इस तरीके से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, PID का इस्तेमाल करते हुए या फिर जो भी हमारा टास्क है उसका नेम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं।
इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंप्लीट यहाँ से होता है डिस्क मैनेजमेंट। कभी कभी ये होता है कि हमारे सिस्टम पर CHK डिस्क को चेक करना हो कि डिस्क हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं पहले पूरी कमांड डिलीट कर दूं यहाँ से। CHK DSK चेक डिस्क कमांड होता है, CHK DSK। कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड एज यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज आर द डिस्क में बी लॉक्ड बाई अनदर प्रोसेस। कह रहे कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उतना आपके पास पावर नहीं है और ये सारी चीज़ें। मैं एक काम करता हूँ, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से CHK DSK लिख कर एंटर करता हूँ। कह रहा है कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड। CHK DSK एंटर। तो ये देखो डिस्क को चेक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ कमांड मैंने वही कहा कि जो सिस्टम के बिहाफ पर चलनी है, सिस्टम ओनर के बिहाफ पर आपको अपने रूट की परमिशन लेनी पड़ेगी या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर ही चेक करना होगा। टोटल डिस्क स्पेस कितना है, कितना खाली है और कोई एरर है नहीं है, वो सब यहाँ से आपको कैलकुलेट करके इसने दे दिया। तो ये तरीका हो गया CHK DSK का इस्तेमाल करके। अगर मैंने इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक और कमांड एग्जीक्यूट किया, मान लिया CHK DSK स्पेस और मैं चाहता हूँ C:/ और स्लैश या कुछ भी ऐसे, मैं कोई भी पैरामीटर यहाँ पर दे दूँ, तो कह रहा है कि चेक द नेक्स्ट टाइम सिस्टम रीस्टार्ट। कह रहे कि CHK DSK कैन नॉट रन बिकॉज द वॉल्यूम इज इन यूज्ड बाई अनदर प्रोसेस। वुड यू लाइक टू स्केड्यूल द वॉल्यूम टू चेक। ये कह रहे कि अगले पैरामीटर के लिए स्केड्यूल करना चाहते हो आप, तो आप कर सकते हो यस प्रेस करके। जब रिस्टार्ट होगा तो ये चेक करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक है मुझे अनदर प्रोसेस में ये इस्तेमाल हो रहा है तो मैं इसको रहने दूँ, क्योंकि C ड्राइव है भाई, C ड्राइव ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो या फिर इसको हटा सकते हो। अब यहाँ पर ये होता है कि मुझे कंप्लीट डिस्क का पार्टीशन करना है, तो मैं एक्चुअली इस्तेमाल कर रहा हूँ विंडोज़ VMware। तो मैं यहाँ से एक नई हार्ड डिस्क अटैच कर लेता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, पार्टीशन वगैरह से रिलेटेड। और मैं एक 10 GB का पार्टीशन या डिस्क यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि हमारे सिस्टम पर कितने सारे हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं, उसको चेक करना है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, सब चीज़ें आप समझ गए। ये पार्टीशन वाला जो सेशन होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पार्टीशन मैनेज करना एंड एवरीथिंग, ओके। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक डिस्क अटैच कर लिया। राइट क्लिक करो यहाँ से और डिस्क मैनेजमेंट पर आ जाओ। तो ग्राफिकल तो सबको पता होगा कि भाई पार्टीशन कैसे बनानी है। तो डिस्क हमारा यहाँ पर देखो, डिस्क 1 10 GB का मैंने ऐड किया हुआ है। अब मैं जो 10 GB की डिस्क है उसी को मैनेज करूँगा, C ड्राइव को मुझे टच नहीं करना है। कैसे पार्टीशन बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और यहाँ पर आप लिखो डिस्क पार्ट और एंटर करो। कमांड यस करो और यहाँ से आपको डिस्क पार्ट का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ रूट प्रिविलेज ये एक्सेस हो रहा है डिस्क पार्ट। कह रहे हैं कि ठीक है, डिस्क पार्ट से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यू कैन सी। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम कर लेता हूँ। और डिस्क पार्ट से हमें डिस्क लिस्ट के अंदर, मतलब कि डिस्क के अंदर आने को ऑप्शन मिल गया। मैं यहाँ से एक सिंपल कमांड एग्जीक्यूट करूँ जो कि है लिस्ट डिस्क एंटर। तो यहाँ पर फॉर्मेट हमें ये दिखा रहा है, एक मिनट मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन, इसीलिए बहुत ज़्यादा जूम करने पर ये चीज़ वो नहीं होता। तो लिस्ट डिस्क स्पेस देकर मैंने यहाँ पर किया, ओके, स्पेस देकर करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास एक 0 है जो कि ऑनलाइन है, जो कि C ड्राइव है, इसको मुझे टच नहीं करना है। डिस्क 1 मैंने 10 GB का जो इस्तेमाल किया हुआ है, इसको मुझे पार्टीशन क्रिएट करना है। अब कौन सी डिस्क
को आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ पर देख लो। अगर जीरो के अंदर कोई पार्टीशन बनाना है, कुछ करना है तो उसको, नहीं तो ये। तो हम लोग अगली कमांड एग्जीक्यूट करेंगे सेलेक्ट डिस्क का, जिस डिस्क में हमें चेंजेस करना हो। तो सेलेक्ट डिस्क 1 एंटर कर दिया। डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। कह रहा है कि डिस्क 1 के अंदर आप अब आ गए हो, अब इसके अंदर क्या करना है। ठीक है, अब मान लिया कि एक नया पार्टीशन मुझे बनाना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा क्रिएट स्पेस या सिंपल क्रिएट और पार्टीशन प्राइमरी, ओके, जिसका साइज मैं देना चाहता हूं फॉर एग्जांपल 5 और 50,000 और 5,000। मैं 5,000 दे देता हूं। तो 5 GB का ये बनाएगा, 50,000 देंगे तो 50 GB का बनाएगा, जो भी आप देना चाहते हो, है ना। ये GB में कैलकुलेट होगा। तो MB की वैल्यू यहाँ देखते हैं, 5,000 MB में क्या होता है, अप्रॉक्स 5 GB होगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना, 1 GB 1024 इज इक्वल टू 1 GB। तो जितने GB का आपको बनाना है वो आप यहाँ पर स्पेस एडजस्ट कर सकते हो। और मैंने इतना करने के बाद एंटर किया तो कह रहा है कि डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। क्या ये हमें मिल गया? अभी नहीं। अगर मैं माई कंप्यूटर ओपन करूं तो कोई डिस्क अभी हमें देखने को नहीं मिला, कोई पार्टीशन नहीं मिला। माई कंप्यूटर के अंदर अगर मैं यहाँ से आकर दिखाऊं डिस्क मैनेजमेंट के अंदर, तो कह रहा है कि एक 5 GB का पार्टीशन तो बना, बट रॉ फॉर्मेट है। तो रॉ फॉर्मेट हम ऐसे नहीं एक्सेस कर पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी लाइक पार्टीशन है उसको एक ड्राइव लेटर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक कमांड असाइन करता हूँ, असाइन लेटर, और मैंने डी यहाँ पर अप्लाई कर दिया। कह रहा है कि डी लेटर तो फ्री नहीं है देने के लिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, ई कर लेता हूँ। ई कह रहा है कि डिस्क पार्ट ई अब यहाँ पर सक्सेसफुली आपका हो गया। अब यहाँ पर देखो ई ड्राइव भी हमें देखने को मिल गया। जब नोटिफिकेशन आ गया तो फिर वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कह रहा है कि आपको फॉर्मेट भी करना है, इसको फॉर्मेट करना है, क्योंकि हो सकता हो कि आपको बिना फॉर्मेट किए इस्तेमाल ना करने दे। देखो, या तो ग्राफिकल फॉर्मेट कर लो, देखो बिना फॉर्मेट किए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मेट कैसे करना है, आप यहाँ पर लिखोगे फॉर्मेट स्पेस FS। FS मीन्स फाइल सिस्टम, NTFS। और क्विक फॉर्मेट में देता हूं तो क्विक, सॉरी FS NTFS क्विक LABEL लेबल। और क्या नाम देना चाहते हो इसका, मैं देना चाहता हूं लाइक ऐप डेटा। तो कॉमा क्यों लगाना, ऐप डेटा एक साथ में दे देता हूं। इतना करने के बाद मैंने एंटर किया तो ये देखो ऐप डेटा नाम से फॉर्मेट हो गया। अब मैं यहाँ से अपना माई कंप्यूटर ओपन करूँ और यहाँ से देख सकते हो ऐप डेटा नाम से फॉर्मेट होकर पार्टीशन बनकर सब कुछ रेडी हो गया। तो बहुत इजीली आपने ये पार्टीशन और सारी चीज़ें यहाँ से बना लिया। क्विक का मतलब फास्ट फॉर्मेट है। अगर क्विक आप मतलब हटा दोगे तो वो बहुत स्लो फॉर्मेट करेगा। ये ग्राफिकल में भी यही ऑप्शन आता है। अब मान लिया कि मुझे किसी भी स्पेसिफिक पार्टीशन को एक्सटेंड करना है। अब यहाँ से देखो ये जो पार्टीशन है ये हमारा 4.86 GB, बट अभी भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर डिस्क मैनेजमेंट में मैं दिखाऊं तो 5 GB एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा हुआ है ना। अगर हम पार्टीशन को एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ओके। और कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट वॉल्यूम और पहले तो मैं लिस्ट वॉल्यूम कर लूं, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है अभी ये ऐप डेटा करके वॉल्यूम 4 है, ठीक है, वॉल्यूम 4 है। तो मैं एक काम करता हूं,
select volume 4, ओके, एंटर किया। वॉल्यूम 4 इज द सेलेक्टेड वॉल्यूम, और मैंने यहां से लिखा एक्सटेंड, EXTEND साइज, और मैं यहां पर चाहता हूं 2 GB और बढ़ाना, तो 2000 मैंने और देकर एंटर कर दिया। डिस्क पार्ट सक्सेसफुली एक्सटेंडेड द वॉल्यूम। तो ये जो 4 GB का था ये 6 GB या कुछ इतना हो गया होगा, आप देखो 6.81 GB एक्सटेंड कर लिया आपने। इजिली एक्सटेंड करने का ये प्रोसेस होता है। और अगर मुझे डिलीट करना है तो ऑलरेडी मैं क्या हूँ, मैं जस्ट यहाँ से दिखाऊं तो मैंने लिस्ट वॉल्यूम 4 सेलेक्ट कर लिया, और मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं जस्ट यहाँ पर लिखूंगा डिलीट वॉल्यूम, एंटर। कह रहा है कि वॉल्यूम कंप्लीटली क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ पर आकर देखो देयर इज नो वॉल्यूम। तो कौन से वॉल्यूम पर काम करना है, कैसे डिलीट करना है, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट, चेक डिस्क, सब कर सकते हो। होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि नेटवर्क कमांड्स वगैरह होगा। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 नेटवर्क कमांड वगैरह के बारे में, कैसे हमें काम करना है। तो मैं यहाँ से जस्ट एग्जिट होता हूँ, अपना पार्टीशन ओपन करता हूँ, एंड यस, नेटवर्क वगैरह या नेटवर्किंग वगैरह मैनेज करना है अगर ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहले मैं पिंग लिखूँगा और 127.0.0.1 टाइप करूँगा। इससे ये पता चलेगा कि मैं इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हूँ या नहीं। अगर इस तरीके से रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरा कंप्यूटर जो इस समय जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और ये जो कंप्यूटर टारगेट मशीन का IP है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, दूसरी चीज़ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ IP कॉन्फ़िग और एंटर। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सिस्टम का IP क्या है, उसका सबनेट मास्क क्या है, और उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। ओके, ये मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। और अगर मैंने सेम कमांड यहाँ पर लिख दिया, IP कॉन्फ़िग स्पेस मैंने दिया /all लिखा, एंटर, तो जितने भी हमारे कमांड्स हैं वो सब यहाँ पर दिखा देंगे /all के बाद। /all आप देख सकते हो, कमांड्स अपडेट डिटेल एंड एवरीथिंग। ओके, सारी चीज़ें। तो जो भी अपडेट और डिटेल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिल जाती हैं कि क्या कमांड्स है, क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स है, क्या IP है, क्या इसका मैक एड्रेस है। ये मैक एड्रेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, DSCP इनेबल है, डिसेबल है, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है IP कॉन्फ़िग स्पेस /all से। ओके, अब मान लिया मुझे चेक करना है कि गूगल से मैं कनेक्टेड हूँ कि नहीं, तो google.com पिंग लिख कर एंटर कर दिया, और रिप्लाई अगर आ गया तो मतलब कनेक्टेड हूँ। मेरा तो इंटरनेट नहीं चल रहा है, बट अगर मेरा चल रहा होता तो यहाँ पर TTL करके जैसे ऊपर रिप्लाई आया था वो आ जाता। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर मुझे देखना है कि मुझे इंटरनेट यहाँ पर चलाना पड़ेगा बाय द वे, तो इंटरनेट चलाने के लिए मैं एक पब्लिक इंटरफेस का इस्तेमाल कर लेता हूँ। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मुझे ऐड करना पड़ेगा, जो कि LAN कार्ड जिसको बोला जाता है। तो मैंने सिंपल ऐड कर लिया ताकि इंटरनेट मेरे सिस्टम पर राउटर से कनेक्ट होकर चलने लगे। यहाँ पर अभी इंटरनेट एक्सेस मुझे देखने को मिल जाएगा, और बस मिल गया एक्सेस। ठीक है, अब मैं यहाँ से गूगल को रिप्लाई लेकर दिखाऊं तो यस, कंफर्मेशन के लिए कि गूगल से मैं कनेक्टेड हूँ या नहीं, तो यस कनेक्टेड हूँ, आ गया रिप्लाई। अब मुझे ये देखना है कि मैं गूगल तक जाने के लिए मेरा रास्ता क्या है। तो TRACERT ट्रेसर्ट स्पेस टारगेट का एड्रेस दे दो आप। तो ये रूट को ट्रेस करके बता देगा कि आपको रूट तक जाने के लिए या होस्ट तक जाने के लिए क्या रास्ते इस्तेमाल करने हैं। सारी डिटेल्स आएगी, थोड़ा सा समय लगेगा। मैक्सिमम 30 हॉप्स को ये कनेक्ट करेगा, और इस समय गूगल का जो पब्लिक एड्रेस ये डिनोट कर रहा है वो ये है। आप इसको अगर कॉपी पेस्ट करके अपने ब्राउज़र पर सर्च करोगे तो google.com ही ओपन होगा। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ पर अपडेट हमें देखने को मिलता है। इट विल चेक, तो ये हमारा गेटवे दिखा रहा है, हमारे राउटर की IP दिखा रहा है।
अब हमारा राउटर हमारे ISP से कनेक्ट होगा, मे बी हमारा ISP डायरेक्टली गूगल की अपडेट दे देगा। तो जितने भी नंबर ऑफ़ रूट है वो सब के बारे में यहाँ पर दिखाएगा। जो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा उसको भी दिखाएगा, ठीक है, कि ये सेकंड कोई हॉप्स को चेक किया, रूट टाइम आउट हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेस रूट कर सकते हैं। कंपनी के अंदर जब आप काम करते हो ना एज ए नेटवर्क इंजीनियर, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक और कमांड है यहाँ पर नेट स्टैट, और इंटर करोगे तो जो भी आपके एक्टिव कनेक्शन होंगे ना, करंटली नेटवर्क या इंटरनेट के साथ एक्टिव कनेक्शन होंगे, वो सब यहाँ पर आपको दिखा देगा नेट स्टैट कमांड से। तो इट इज चेकिंग, और जो भी नेटवर्क कनेक्शंस TCP UDP के साथ इस्टेब्लिश होंगे वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ से आप एड्रेस वगैरह को चेक करते हुए अपना फिल्टर, अपनी डिटेल्स चेक कर लोगे, बट ये कमांड है चेक करने का। नेट स्टेट स्पेस -ANO और इंटर में करता हूँ तो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। ये कह रहा है कि लोकल एड्रेस, बाहर का एड्रेस, स्टेट, PID नंबर के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। ओके, तो एग्जैक्टली इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेट स्टेट का बस इतना ही यूज़ नहीं होता, नेट स्टेट स्पेस -H से हम लोग इसकी हेल्प इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। -A से डिस्प्ले ऑल कनेक्शन एंड लिसनिंग पोर्ट्स, -B से डिस्प्ले द एग्जीक्यूटेबल इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ईच कनेक्शन। तो एक एक करके इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से देख सकते हैं कैसे क्या है और कैसे मैनेज करना है। यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, जैसा चाहिए वैसा अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, अब मान लिया कि मुझे वाईफाई का कनेक्शन देखना है कि मेरे सिस्टम पर वाईफाई का क्या अपडेट है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ नेट SH, ओके, और WLAN, उसके बाद शो, उसके बाद प्रोफाइल्स। तो जो भी वाईफाई का प्रोफाइल अपडेट होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर मेरा ब्राउज़र या ये दूसरी मशीन है, अगर मैं ये कमांड अपने एक दूसरे मशीन पर चलाऊँ, जैसे नेट SH स्पेस सिंपल, लेट मी शो नेट SH स्पेस एंड WLAN शो प्रोफाइल एंटर, तो जो भी हमारे सिस्टम का प्रोफाइल, अभी देखो जितने भी वाईफाई हैं, AI करके है, एप्पल इंटेलिजेंस करके है, AI करके है, SicoLive.com करके, आईफोन है, साइबर सिक्योरिटी है, SicoLive है, यूज़र 2 है, IT SicoLive है, मॉनिटरिंग लॉग्स करके है, यूज़र 2 करके, जितने भी वाईफाई से कनेक्शन हमारे इस कंप्यूटर का हुआ होगा वो सब यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर जाता है। तो सिंपल ये वाईफाई एड्रेस चेक करने के लिए होता है। ओके, और अगर मुझे किसी वाईफाई का कमांड चेक करना है, जैसे मान लिया कि मैं यहाँ से नेट SH, ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या कोई वाईफाई कनेक्शन है तो उसका पासवर्ड देख सकते हो, एक्सपोर्ट, और प्रोफाइल आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लिया मैंने प्रोफाइल लिखा और नेम दे दिया। प्रोफाइल नेम क्या था, मान लिया मेरे वाईफाई का नेम था AI देने के बाद, ओके, लेट मी शो AI स्पेस, और जस्ट यहाँ से आप की लिखोगे, स्पेस == लगाओगे और क्लियर। जैसे आप एंटर करोगे ये पासवर्ड डिस्प्ले कर देगा कि इस वाईफाई का क्या पासवर्ड यहाँ पर इस कंप्यूटर पर सेव हुआ है। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको इजीली देखने को मिल जाता है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे या नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे यूज़र और परमिशन के बारे में। सो यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग यूज़र एंड उसकी परमिशन के बारे में देखेंगे। तो करेंटली हमारे कितने यूज़र हैं अगर चेक करना है तो नेट स्पेस यूज़र लिखेंगे, और करंट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, W10 सेक है, गेस्ट है, एक और अकाउंट है, और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट यूज़र को चेक करने के लिए अपडेट होता है। अब एक नया यूज़र मुझे अगर क्रिएट करना है कमांड से, तो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल, नेट स्पेस यूज़र स्पेस, अब मान लिया कि मुझे यूज़र का नेम दे देना है, मैं किस नाम से देना चाहता हूँ? मान लिया कि मैं देना चाहता हूँ सेस यूज़र, ओके, या मैं देना चाहता हूँ यूज़र नेम यूज़र1। उसके बाद इसका पासवर्ड मैं देना चाहता हूँ, जो भी पासवर्ड मैं देना चाहता हूँ, पासवर्ड 123 मैंने दे दिया
ऐड कर दिया और एंटर कमांड करने के बाद कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड, करंटली हमें उतनी परमिशन नहीं है। तो मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को रन करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भी कमांड मैंने यहाँ पर ये एग्जीक्यूट किया इसको पूरा का पूरा कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पर पेस्ट करके एंटर करता हूँ तो सक्सेसफुली ये क्रिएट हो गया। ओके, अब मैं यहाँ से नेट यूज़र चेक करता हूँ, नेट स्पेस यूज़र, तो आप देखोगे एक यूज़र 1 नाम से यूज़र क्रिएट हो गया। अब यूज़र 1 को मुझे परमिशन देना है, मैं रूट की परमिशन से ही ये काम कर पाऊँगा। मुझे परमिशन देना है कि जो dir1 है इसका, या इसको फुल परमिशन मुझे अप्लाई करना है जो भी हमारा फाइल है उसके लिए। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक फाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो करेंटली अगर मैं देखूं यहाँ पर जो कि हमारा, या मान लिया कि मैंने एक सी ड्राइव के अंदर, मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ टास्क, सी ड्राइव के अंदर मैंने एक लाइक सिंपल फाइल बनाया, टेक्स्ट फाइल। न्यू में आने के बाद या सिंपल मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओनली फोल्डर बनाने का ऑप्शन क्यों दे रहा है भाई, दिस पीसी सी ड्राइव, राइट क्लिक करते हैं और मैं यहाँ से एक फाइल ऐड करता हूँ, या मैं सिंपल यहाँ से इस फाइल को उठा के यहाँ पर रख लिया, फाइल 2, कंटिन्यू कर देते हैं, फाइल 2.txt। ओके, मुझे इसको फुल परमिशन देना है इस यूज़र 1 के लिए। ओके, तो स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और परमिशन मॉडिफाई करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा iCals। ओके, ICALS। ओके, iCals स्पेस कैक्सेल्स, जो भी आप इसको बोलो, CACLS स्पेस, और आपको कंप्लीट लोकेशन दे देना है कि सी के अंदर ये फाइल है या जिस भी लोकेशन पर है। सी के अंदर डायरेक्ट मैंने वो फाइल बना रखा है और फाइल का नेम मैंने दे रखा है C:/, मान लिया कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आई थिंक मैंने फाइल जो बनाया हुआ है वो फाइल 2 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया फाइल 2.txt। ओके, स्पेस देना है, / अप्लाई करना है, ग्रांट, मतलब कि ये परमिशन देने के लिए होता है किस यूज़र को, यूज़र 1 को, यूज़र 1, और कॉलन लगाना है और F परमिशन, फुल परमिशन यहाँ पर दे देना है। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो गया 1 फाइल, और यानी कि सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो गया। अब कोई भी पर्टिकुलर फाइल को हम इस तरीके से ही मैनेज कर सकते हैं। ओके, अभी आपने देखा कि ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ तो मुझे बार बार जाना पड़ रहा है यहाँ पर, और मैं कमांड प्रॉम्प्ट रन कर रहा हूँ, रूट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली। बट मान लिया कि कोई भी आप कमांड प्रॉम्प्ट या स्टेटस चेक करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल रनिंग एज एडमिनिस्ट्रेटर या क्या है, कैसे है, चेक एडमिन स्टेटस, तो आप यहाँ से नेट स्पेस सेशन लिखोगे, एंटर करोगे तो ये डिनाइड दिखा देगा। अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ और लिखता हूँ नेट स्पेस सेशन और एंटर, तो देयर आर नो एंट्रीज इन द लिस्ट, कोई एंट्री नहीं है। तो एडमिन स्टेटस को चेक करने की ये कमांड है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें देख लिए कि हाँ यूज़र बनाना कैसे है, यूज़र को पासवर्ड कैसे देना है, यूज़र को परमिशन कैसे देना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवांस कमांड एंड स्क्रिप्टिंग पार्ट। तो स्क्रिप्ट करने के लिए हमें विंडोज़ के अंदर इस्तेमाल करना होता है .bat फाइल, और .bat फाइल के लिए हम लोग यहाँ से @echo स्पेस ऑफ एंटर करेंगे। मान लिया कि एक फ़ाइल के लिए मैं काम करता हूँ और मैंने लिखा हेलो, और या सिंपल इको हेलो कॉमा इको हेलो। ठीक है, इको हेलो, और या सिंपल इको के बाद हेलो कॉमा
स्पेस, कोई भी एक जस्ट नेम देंगे, एंटर करेंगे, ये चीज़ हमें देखो यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाएगा। ये कुछ सिंपल तरीका है जिसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, और यहाँ से जस्ट आप पॉज लिख सकते हो, पॉज करने के लिए। तो ये हमारा इको हेलो कमांड या प्रिपेयर करने के लिए होता है। अब कोई भी फाइल, अगर बैच फाइल या कोई भी ऐसा है, मान लिया कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पर भी राइट किया, एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होता है, ये हम किसी अनदर चैप्टर में प्रॉपर कवर करेंगे। बट अभी के लिए मैं कुछ कमांड दे देता हूँ। मान लिया कोई डॉट बैट फाइल आपके पास रेडी है, रनिंग है, ओके, उसको एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या कर सकते हो। मान लिया कोई भी स्पेसिफिक फाइल हो सकती है जो कि मुझे डॉट बैट की फाइल एग्जीक्यूट करना है। स्क्रिप्टिंग एक अलग चैप्टर हो सकता है, क्योंकि बहुत नॉर्मल सा यहाँ डिटेल नहीं है। तो हमें अगर उसको रन करना है या जो कुछ भी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर टाइप करेंगे जो भी स्क्रिप्ट होगा। मान लिया कि मैंने माई स्क्रिप्ट, माई SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट बैट की फाइल है, तो मैंने वो जस्ट दे दिया। और जैसे ही हमारा माई स्क्रिप्ट डॉट बैट किसी भी लोकेशन पर सेव होगा और जिस काम के लिए सेव होगा, हम उसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ओके, वेरिएबल वगैरह सेट करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग। ओके, और सिंपल मान लिया कि ये स्क्रिप्ट करने के लिए डॉट बैट की कमांड और डॉट बैट होता है। डॉट बैट का स्क्रिप्ट अगर मैं लिखूं किसी नोटपैड पर तो ये कैसे हो सकता है। तो सिंपल मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये कमांड लिखा, इको ऑफ इको हेलो दिस इज़ बैच स्क्रिप्ट, और इको टुडेज डेट वगैरह डालकर, ऐसे जो कुछ भी है आप इसको पॉज वगैरह देकर, और जस्ट फाइल में आकर सेव एज करेंगे। और मैं डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देता हूँ स्पेसिफिक नेम से, ये कोई भी नेम हो सकता है। बैच फाइल या स्क्रिप्ट फाइल बनाना कुछ ऐसे ही होता है। तो इतना करने के बाद जस्ट मैंने एक टेक्स्ट फाइल के लिए ये वर्क किया हुआ है, और मैं इसका नेम दे देता हूँ लाइक माई स्क्रिप्ट डॉट बैट, ओके, बैच फाइल के लिए, और मैंने यहाँ से इसको कर दिया सेव। ओके, यहाँ पर देखो एक स्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ें बन गई। ओके, और फाइनली इको ऑफ हमारा कमांड यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारा करंट या हिडन कमांड प्रॉम्प्ट है, ये डिस्प्ले नहीं होगा। इको लिखने के बाद ये जो भी टेक्स्ट है ये टेक्स्ट फाइल के अंदर डिस्प्ले होगा। और सो करंट डेट के बारे में ये दिखा रहा है, करंट डेट यहाँ से डिस्प्ले होगा। पॉज कीप द विंडोज ओपन, ओके, ये कमांड होती है। और मुझे इसको रन करना है तो मैं डबल क्लिक यहाँ पर करूँगा जैसे ही, और आप देखो ये पर्टिकुलर फाइल हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। सिंपल, ये स्क्रिप्ट फाइल है। ओके, ये सिंपल हमारा क्या है, स्क्रिप्ट फाइल है, और इस तरीके से ये रन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट से इसको रन करना है तो मुझे वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो आई थिंक अभी मैं करेंटली CD स्पेस डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ, और माई स्क्रिप्ट डॉट बैट करके फाइल है, इसको आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे। देखो, हेलो दिस इज़ अ बैच स्क्रिप्ट, टुडे इज़ द डेट दिखा दे रहा, और एंटर कर दिया आपने। तो ये सिंपल स्क्रिप्ट वगैरह देखने का और मैनेज करने का ऑप्शन होता है, स्क्रिप्ट वगैरह के थ्रू चीज़ें रन करने का ऑप्शन होता है, स्क्रिप्ट मैनेज करना। ओके, अब मान लिया कि कोई भी एक नेम की फाइल या कुछ भी ऐसा आपको प्रिपेयर करना है, तो आप यहाँ से जस्ट नेम फाइल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और फाइल में आने के बाद जस्ट मान लिया इसको मैंने सेव एज कर दिया, और सेम यहाँ से मैंने उस फाइल को एग्जीक्यूट किया। तो देखो, हेलो जॉन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है, ये जस्ट ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। एंड यूज़र इनपुट के लिए अगर मुझे कुछ देना है, जैसे अपना नाम और कुछ भी ऐसा मुझे ऐड करना है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर कमांड है, इको ऑफ यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम, वॉट एवर सारी चीज़ें, और उसके अकॉर्डिंग ये हम लोग सेव कर सकते हैं और इसका रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो यूज़र नेम वगैरह जो भी आपने दिया होगा यहाँ पर, वो अपडेट इंटर योर नेम, जो भी आपका नेम और सारी चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वेलकम यूज़र 1, प्रेस एनी की टू स्टार्ट। ओके, तो इस तरीके से हम ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल C से अबॉर्ट कर देंगे, CLS से स्क्रीन क्लियर कर देंगे। तो मल्टीपल
हम लोग यहाँ से लाइक ऑप्शंस और सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, या बैच फाइल मल्टीपल तरीके से रन कर सकते हैं। ओके, अब एक बड़ी फाइल मैं यहाँ पर क्रिएट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये कमांड कॉपी कर सकते हो। मैंने NSLOOKUP स्टार्ट किया किसके लिए? google.com के लिए। तो NSLOOKUP एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी नेम टू IP और IP टू नेम को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेव एज कर दिया और उसी लोकेशन पर myscript.bat करके, और मैं अगर यहाँ से इसको रन करता हूँ myscript.bat एंटर, ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पर फाइंड कर रहा है। ओके, इसने बता दिया कि जो हमारा सर्वर है वो google.com है, आज की डेट का टेस्ट है, DNS सर्वर इसका ये है, एड्रेस इसका ये है, नेम इसका ये है, IP एड्रेस इसका ये है ना। कोई भी काम जस्ट एक क्लिक पर आप अप्लाई कर सकते हो। इतना बड़ा कमांड आपको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक बार बैट फाइल बनाकर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके जो भी करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर है? तो ये रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो भी आप देखो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा इस बैट फाइल के अंदर, या अपडेट को लेकर। ओके, अब जस्ट Ctrl+C+Y प्रेस करके अबॉर्ट कर सकते हो एंड डन। तो सिंपल ये तरीका है जो कि आप स्क्रिप्ट वगैरह रन कर सकते हो और इसको मैनेज कर सकते हो, राइट। और भी कोई भी बैट फाइल आप बना सकते हो, जैसे कि आप Nmap के लिए बना सकते हो, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए बना सकते हो। बहुत सारे तरीके से आप इसका बैट फाइल क्रिएट कर सकते हो और इस तरीके से आप अपना जो भी है स्क्रिप्टिंग और सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हो। अगली वीडियो में, अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कस्टमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजिंग विंडोज़ टर्मिनल। ओके, तो कस्टमाइजेशन के बारे में क्या होता है? कस्टमाइजेशन कलर वगैरह सेट करना, फॉन्ट वगैरह सेट करना, ये सारी चीज़ें आप राइट क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टी में आके भी यहाँ से बहुत सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बट कैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं? अगर मैंने कलर लिखा और कुछ इस तरीके से मैंने कलर सेट किया तो ये दिखा रहा है कि 0 मतलब ब्लैक के लिए होता है, 1 मतलब ब्लू के लिए होता है। ऐसा जो कुछ भी आप यहाँ पर सेट करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कलर स्पेस और 1 लिख कर एंटर करता हूँ तो ये ब्लू कलर हो जाएगा, 2 लिख कर करता हूँ तो ये इस कलर में हो जाएगा। जो भी कलर है, नंबर आप ऊपर देख सकते हो, 8 ग्रे 9 ABCDEF, तो पूरा हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कलर सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डॉस की, मान लिया कि मैंने लिखा डॉस की स्पेस स्लैश हिस्ट्री और एंटर, तो जितना भी अभी मैंने हिस्ट्री वगैरह इस्तेमाल किया हुआ है, कमांड वगैरह इस्तेमाल किया हुआ है, करंट हिस्ट्री डॉस की का या डॉस का लेकर, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, तो एग्जैक्टली कमांड हिस्ट्री चेक करने का ये ऑप्शन है, और CLS करने से हम स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। और जस्ट मैं यहाँ से एग्जिट करके एग्जिट हो सकता हूँ। बाकी कस्टमाइजेशन के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करके, और बेटर है कि अगर ये कस्टमाइजेशन हम यहाँ से कर लें, इसका बफर साइज़ वॉट एवर कुछ सेट करना है, कलर वगैरह फॉन्ट वगैरह का साइज़ सेट करना है, कलर जो फॉन्ट वगैरह है उसको सेट करना है, कलर मैं कुछ इस तरीके से रखना चाहता हूँ, जिस भी तरीके से, तो आप इसको सेट करके इस तरीके से कर सकते हो। और पॉपअप टेक्स्ट या ऑन स्क्रीन टेक्स्ट का कलर आप क्या देना चाहते हो, मान लिया मैंने ब्लैक कर दिया तो देखो ब्लैक हो गया। उस तरीके से यहाँ पर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसको आप क्लोज करो एंड अगेन आप जब टर्न ऑन करोगे तो इस तरीके का आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पर एक कमांड है F7, अगर मैं यहाँ पर, ओके नो इशू, शॉर्टकट एक्शन वगैरह है, जैसे कमांड हिस्ट्री मुझे चेक करना है तो मैं F7 वगैरह से एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। कमांड हिस्ट्री के लिए है, टैब से कोई भी कमांड ऑटो कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने CD स्पेस डेस्क लिखा, आप टैब की प्रेस करो, डेस्कटॉप ऑटोमेटिक हो जाएगा।
कंट्रोल सी कर देने से कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ टर्मिनल पर काम करने का प्रोसेस होता है। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और काफ़ी एफर्ट लगा इस वीडियो को प्रिपेयर करने में ताकि आप कमांड लेवल पर काम करना सीख सको। अगला वीडियो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैं नेटवर्क सिक्योरिटी, वर्चुअलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, ESXi सर्वर वर्चुअलाइजेशन, VMware के साथ क्लाउड और डिफरेंट कोर्सेज़ को लेकर मैंने अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया हुआ है। और जो भी नेक्स्ट कोर्स आप सजेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।